गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की यह साखी एक ऐसे गहरे सत्य पर आधारित है जिसे हर इंसान जानना चाहता है। पाप का घड़ा कब भरता है और बुरे कर्म की सजा कब मिलती है। संसार में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग लगातार बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को सताते हैं, लेकिन फिर भी वे सुखी और खुशहाल दिखाई देते हैं। उनके ऐशो आराम को देखकर कई बार मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में कर्मों का कोई हिसाब होता है? क्या उस परम सत्ता की नज़र में सब बराबर नहीं है? संत महापुरुष और सद्गुरु समझाते हैं कि सृष्टि का नियम अटल है। ये प्रकृति हर कर्म को अपने खाते में दर्ज करती है। भले ही इंसान इस जन्म में पाप करके बच निकले, लेकिन उस मालिक के दरबार में हर एक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका लेखा जोखा तैयार होता रहता है। इसे ही पाप का घड़ा भरना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार बुरे कर्म करता जाता है तो उसके खाते में पाप जमा होते जाते हैं। मालिक उस पापी को बार बार मौका देते हैं कि वह सुधर जाए, अपने कर्मों का प्रायश्चित कर ले, लेकिन जब वह अपने अहंकार, लोभ और वासना के वश में होकर सुधरने से इनकार कर देता है और पाप की सीमा को पार कर लेता है, तब उस पापी के धैर्य की परीक्षा समाप्त हो जाती है। जिस क्षण वह घड़ा पूरा भर जाता है, उसी क्षण सजा शुरू हो जाती है। सजा हमेशा सीधे तलवार या जेल के रूप में नहीं मिलती। ये किसी भयंकर बीमारी, मानसिक अशांति, रिश्तों में टूटन या अगले जन्म में दुर्भाग्य के रूप में भी आ सकती है। कोई भी आत्मा कर्मफल से मुक्त नहीं हो सकती। आज हम एक ऐसी ही जीवन बदलने वाली साखी सुनेंगे जो हमें समझाएगी कि मालिक की व्यवस्था कितनी न्यायपूर्ण है और क्यों हर व्यक्ति को समय रहते अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रही हूं जो शायद आपने अपने दिल में कभी न कभी जरूर पूछा होगा। क्यों कुछ लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनका जीवन आराम से चलता है? तो क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या भगवान उन्हें देख नहीं रहे? तो फिर इंसान को बुरे कर्म की सजा कब मिलती है? ये सवाल बहुत पुराने हैं और शायद मानव के अस्तित्व जितने ही पुराने, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा और सूक्ष्म है। आज मैं आपको इस प्रश्न का एक ऐसा उत्तर देने जा रही हूं जो केवल शब्दों का नहीं, बल्कि अनुभव और अध्यात्म का भी है। और साथ ही हम सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन वह फल तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या अगले जन्म में मिले, यह निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति और उस व्यक्ति के जीवन पथ पर। बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तुच्छ समझकर अहंकार में डूब जाता है और उस जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती है और इंसान अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो वे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग, रिश्तों में टूटन, आत्मिक शांति की कमी जैसे रूप में सामने आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का कोई मौका नहीं बचता। ये मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे आज हो या कल, ये सृष्टि का नियम है कि हर कर्म अपने फल को साथ लेकर चलता है। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर नगर के मध्य में एक विशाल प्राचीन पीपल का वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए नगर वासियों को छाया प्रदान करता था, मानो वह नगर का मौन प्रहरी हो। शिवपुर नगर के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्तियों में से एक थे सेठ शांति प्रसाद। उनका नाम उनके स्वभाव के सर्वथा अनुरूप था। सेठ जी एक साहूकार थे, अर्थात वे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर धन उधार दिया करते थे। परंतु उनका साहूकारी का व्यवसाय नगर के अन्य लोभी साहूकारों से सर्वथा भिन्न था। उनके पास केवल शिवपुर नगर के निवासी ही नहीं, बल्कि दूर दराज के गांवों, कस्बों और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग अपनी विपत्ति में आर्थिक सहायता की आस लेकर आते थे। वे असीम दयालु थे। किसी की पीड़ा देखकर उनका हृदय मोम की भांति पिघल जाता था और वे यथासंभव उसकी सहायता करने को तत्पर हो जाते थे।
भले ही इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ न हो। और दूसरे, वे ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले धर्मपरायण व्यक्ति थे। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूजा अर्चना करना, दान पुण्य में अपनी आय का एक निश्चित भाग लगाना और सत्संग में सम्मिलित होना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। एक बार की बात है, इसी शिवपुर नगर से कुछ कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य नगर से दो कुख्यात ठग, जिनका नाम था बबलू और महेश, किसी कारणवश इस गांव के पास से गुजर रहे थे। यह दोनों अपनी धूर्तता, मक्कारी और लोगों को छलने की कला में पारंगत थे। उनका जीवन ही दूसरों को मूर्ख बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने पर आधारित था। जैसे जैसे वे शिवपुर के निकट आते गए, सेठ शांति प्रसाद की प्रसिद्ध ईमानदारी और उनकी सरलता की कहानियां उन दोनों के कानों में भी पड़ने लगी। हर कोई उनके गुणों का बखान कर रहा था। यह सब सुनकर धूर्त बबलू की आंखों में एक कुटिल चमक उभरी। उसने अपने साथी महेश को, जो स्वभाव से थोड़ा मंदबुद्धि परंतु बबलू का अंधभक्त था, एक ओर ले जाकर कहा, अरे भाई महेश, मैं क्या सोच रहा हूं, जरा कान खोलकर सुन। यह जो शिवपुर का सेठ शांति प्रसाद है, जिसकी भलमनसाहत के चर्चे आसमान छू रहे हैं, क्यों ना हम उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाएं? क्यों ना उससे कुछ मोटी रकम उधार के नाम पर ऐंठ ली जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाने का नाम ही न लिया जाए। वह तो वैसे भी सीधा साधा ईश्वर को मानने वाला आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? महेश, जो बबलू की हर योजना में उसका साथ देता था, उसकी बात सुनकर अपनी मोटी गर्दन खुजलाते हुए बोला, गुरु, बात तो तुम पत्ते की कहते हो। ऐसे मूर्ख और सीधे लोगों को ठगने का मजा ही कुछ और होता है। जब वह इतना ही धर्मात्मा है तो शायद हमारे झूठ को भी सच मान लेगा और आसानी से हमें पैसे दे देगा। बबलू ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, तो चलो, फिर देर किस बात की? समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? हम ऐसा ही करते हैं। आज उस सेठ की सारी ईमानदारी और प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाएगी जब हम उसे अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। यह कुटिल योजना बनाकर दोनों ठग अपने मैले कुचैले वस्त्रों को थोड़ा ठीक करते हुए और चेहरों पर अत्यधिक दीनता और विवशता का भाव लाते हुए सेठ शांति प्रसाद की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल को अपने आने का प्रयोजन बताया और सेठ जी से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ ही देर में उन्हें अंदर बुला लिया गया। सेठ शांति प्रसाद अपने बैठक खाने में एक साधारण सी गद्दी पर बैठे कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उनके मुख पर वही चिरपरिचित सौम्य मुस्कान थी। दोनों ठगों ने अत्यंत नाटकीय ढंग से सेठ जी के चरणों में लगभग गिरते हुए प्रणाम किया। बबलू ने अपनी आंखों में आंसू भरने का प्रयास करते हुए कहा, सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत ही दूर एक अनाम से गांव से बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। आपके यश और आपकी दयालुता की गाथाएं सुनकर ही हमें यहां तक आने का साहस हुआ है। महेश ने भी अपनी मोटी आवाज में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। हमारी सारी फसलें सूख गईं। खेतों में अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे पशु भूखे मरने लगे और हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। बबलू ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बार इंद्र देवता की कृपा से अच्छी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि यदि हमें समय पर बीज और खाद मिल जाए तो इस वर्ष भरपूर फसल होगी। इसीलिए हम आपकी शरण में कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सकें और अपने परिवार का पेट पाल सकें। सेठ शांति प्रसाद ने उनकी पूरी बात अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर न तो कोई अविश्वास का भाव था और न ही कोई अत्यधिक सहानुभूति का प्रदर्शन। वे कुछ क्षण मौन रहकर उन दोनों को देखते रहे, मानो उनकी आंखों में झांक कर सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है। इसमें इतना विचलित होने की क्या बात है? मैंने तुमसे तुम्हारे कर्ज मांगने का विस्तृत कारण और तुम्हारे गांव का पता तो पूछा ही नहीं। मैं यह सब जानने में कोई रुचि नहीं रखता। तुम लोग सिर्फ इतना स्पष्ट बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और तुम उसे कब तक लौटाने का विचार रखते हो।
मेरे यहाँ लेन देन का व्यवहार बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होता है। सेठ जी की अप्रत्याशित सरलता और सीधे प्रश्न से दोनों ठग मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनकी योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। बबलू ने तुरंत कहा, सेठ जी, आपकी महानता की जितनी प्रशंसा सुनी थी, आप उससे भी बढ़कर हैं। हमें बहुत अधिक धन नहीं चाहिए, बस 2 लाख की आवश्यकता है, और ये कर्ज हम जैसे ही हमारी फसल कटेगी और अनाज बिकेगा, बहुत ही शीघ्र आपको ब्याज समेत लौटा देंगे। सेठ शांति प्रसाद ने अपनी कलम उठाते हुए कहा, ठीक है, 2 लाख तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, परंतु भाई, तुमने कहा कि बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। उस जल्दी की कोई मियाद, कोई निश्चित अवधि तो होगी या नहीं? बिना किसी निश्चित समय सीमा के मैं तुम्हें यह कर्ज नहीं दे सकता। ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रत्येक लेन देन में स्पष्टता होनी चाहिए। सेठ की मियाद वाली बात सुनकर बबलू के धूर्त मस्तिष्क में एक और मक्कारी भरी योजना कौंधी। उसने सोचा कि यदि कोई ऐसी समय सीमा बता दी जो व्यावहारिक ही न हो, तो सेठ या तो मना कर देगा या फिर उनकी ठगी का शिकार बन जाएगा। उसने अत्यंत धूर्ततापूर्ण और मक्कार भरे स्वर में, मानो कोई बहुत गूढ़ दार्शनिक बात कह रहा हो, बोला, सेठ जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। आप जानते ही हैं कि कर्ज तो कर्ज ही होता है, एक ऐसा भार जो आत्मा पर बोझ बनकर रहता है। हम तो चाहते हैं कि यह बोझ इसी जन्म में उतर जाए, परंतु यदि दुर्भाग्यवश विधि का विधान कुछ और हुआ और हम इस जन्म में यह कर्ज नहीं चुका पाए, तो क्या हुआ? हम वचन देते हैं कि अगले जन्म में, चाहे किसी भी योनि में हो, आपका यह कर्ज ब्याज समेत अवश्य चुका देंगे। यह कहते हुए बबलू ने महेश की ओर देखकर आंख मारी, जिसका अर्थ था कि देखो मेरी चतुराई। महेश को भी अपने गुरु की इस अद्भुत सूझ पर गर्व हुआ। दोनों मन ही मन सेठ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे, यह सोचकर कि अब तो सेठ या तो उन्हें डांट कर भगा देगा या फिर उनकी इस बेहुदा बात पर हंस देगा। परंतु सेठ शांति प्रसाद के चेहरे पर न तो क्रोध आया और न ही हंसी। वे कुछ क्षण गंभीर मुद्रा में सोचते रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी बात में भी एक प्रकार की सच्चाई है। कर्म का लेखा तो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। मुझे तुम्हारी इस बात पर और तुम्हारी नीयत पर पूरा विश्वास है। यदि तुम इस जन्म में न चुका सको तो अगले जन्म में दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उन्होंने अपने मुंशी, जो पास ही में बही खातों में व्यस्त थे, को आवाज दी, मुंशी जी, जरा इधर आइए। इन दोनों सज्जनों के नाम का एक नया खाता खोलकर इन्हें 2 लाख नकद दे दीजिए और बही में यह स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज या पूरी रकम, ये दोनों अगले जन्म में लौटा आएंगे। मुंशी जी, जो वर्षों से सेठ जी के साथ काम कर रहे थे और उनके हर व्यवहार से परिचित थे, यह सुनकर भौचक्के रह गए। उनके हाथ से कलम छूटते छूटते बची। वे अविश्वास से सेठ जी की ओर देखते हुए बोले, लेकिन सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अगले जन्म में कर्ज की वापसी, यह तो... सेठ शांति प्रसाद ने मुंशी जी को बीच में ही टोकते हुए दृढ़ता से कहा, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, आप व्यर्थ में अपनी टांग बीच में न अड्डाइए। जैसा मैंने कहा है, ठीक वैसा ही कीजिए। इन दोनों को धन दे दीजिए और इनके कहे अनुसार ही खाते में दर्ज कर लीजिए। मुंशी जी मन मार कर रह गए। वे जानते थे कि सेठ जी जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने असहाय भाव से सिर हिलाया और कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। बबलू और महेश तो सेठ जी की यह प्रतिक्रिया देखकर हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि उनकी बात सुनकर सेठ जी उन्हें दुत्कार देंगे, परंतु यहां तो पासा ही पलट गया था। सेठ ने न केवल उनकी अविश्वसनीय शर्त मान ली, बल्कि उन्हें तुरंत धन देने का आदेश भी दे दिया। वे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुंशी जी ने मन में अनेक शंकाएं लिए हुए एक नया बही खाता खोला। उसमें दोनों ठगों के नाम पते, जो उन्होंने मनगढ़ंत बताए थे, दर्ज किए। फिर कर्ज की रकम 2 लाख लिखी और वापसी की शर्त के स्थान पर सेठ जी के निर्देशानुसार लिखा, यह रकम ब्याज समेत अगले जन्म में लौट आई जाएगी। लिखा पढ़ी पूरी होने के बाद मुंशी जी ने बबलू और महेश से उस पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने को कहा।
दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, मानो कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। मुंशी जी ने संदूक से 2 लाख निकालकर उनके सामने रख दिए। बबलू और महेश की आंखें रुपयों की चमक देखकर और भी चौंधिया गईं। उन्होंने बिना गिने ही लापरवाही से रुपए उठाए और अपनी अपनी जेबों में डाल लिए। फिर वे दोनों सेठ जी को अनेक धन्यवाद देते हुए, उनकी उदारता और महानता के झूठे गुणगान करते हुए वहां से ऐसे चले मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। उनके चेहरे विजय गर्व से दमक रहे थे और उनकी चाल में एक अकद्या छा गई थी। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ शांति प्रसाद जैसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति को इतनी सरलता से मूर्ख बना दिया था। उनके वहां से जाते ही जैसे ही वे हवेली के फाटक से बाहर निकले, सेठ जी का बूढ़ा और अनुभवी मुंशी शीघ्रता से सेठ जी के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी की लकीरें स्पष्ट थीं। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, क्षमा चाहता हूं यदि मैंने आपके कार्य में बाधा डाली हो, परंतु मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि आपने यह उचित किया। क्या आप सचमुच नहीं जानते कि वे दोनों व्यक्ति ठग और मक्कार हैं? उनके चेहरे और उनकी बातों से ही धूर्तता टपक रही थी। वे यह रुपया कभी वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते। ये बात तो सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट है। सेठ शांति प्रसाद मंद मंद मुस्कुराते रहे। मुंशी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और हुजूर, आपने जिस प्रकार का यह कागज तैयार करवाया है, जिस पर लिखा है कि वे अगले जन्म में कर्ज चुकाएंगे, उसके अनुसार तो हम इस जन्म में कानूनी रूप से भी उनसे यह रुपया वसूल नहीं कर सकते। कोई भी अदालत हमारी इस अर्जी को स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर आपने जानबूझकर यह रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? यह तो सीधे सीधे अपने धन को कुएं में फेंकने जैसा है। मुंशी जी की आवाज में निराशा और खींच दोनों का पुट था। सेठ शांति प्रसाद ने एक गहरी सांस ली और मुंशी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए स्नेहपूर्वक कहा, मुंशी जी, आप व्यर्थ ही इतने चिंतित हो रहे हैं। मैं यह सब जानते बूझते हुए ही किया है। मैं उनकी आंखों में छिपी धूर्तता और उनके मन में पल रहे कपट को भली भांति पढ़ चुका था। परंतु ये बात तुम्हें अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें वक्त आने का इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें इसका रहस्य अवश्य समझाऊंगा। फिर कुछ रुककर गंभीर स्वर में सेठ जी ने कहा, फिर भी मेरी एक बात को तुम गांठ बांध कर रख लो मुंशी जी। कर्ज किसी भी प्रकार का कर्ज, चाहे वह धन का हो, वस्तु का हो या किसी के एहसान का हो, वह कर्म के समान होता है। जैसे इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मनुष्य को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस जन्म में लिया गया कर्ज या किया गया कोई अधूरा कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है और उसी के अनुसार उसे अपना जीवन भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। परंतु सेठ जी की यह गूढ़ और दार्शनिक बातें मुंशी जी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि सेठ जी ने अपनी उदारता और भोलेपन में 2 लाख लुटा दिए हैं। वे निराश होकर चुपचाप अपने काम में लग गए। परंतु उनके मन में सेठ जी के इस कार्य को लेकर उथल पुथल मची रही। उधर दोनों ठग बबलू और महेश चांदपुर नगर की सीमा से बाहर निकलकर खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। उनके पेट में हंसी के मारे बल पड़ रहे थे। महेश ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह गुरु बबलू, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मूर्ख और भोला निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म वाली बात सुनकर हमें धक्के मारकर, गालियां देकर अपनी हवेली से भगा देगा और शायद नगर कोतवाल को भी बुला लेगा। लेकिन उस बुद्धू ने तो बिना किसी आनाकानी के इतनी बड़ी रकम, पूरे 2 लाख, हमें कर्ज में दे दी। बबलू ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे महेश, ये तो कुछ भी नहीं। उस मूर्ख ने तो इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधार भला कौन चुकाएगा, और अगर चुकाएगा भी तो हमें कैसे ढूंढेगा? क्या वह यमराज के बही खाते में हमारा नाम पता लिखवाएगा? हाँ 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 हाँ। दोनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में सेठ की सरलता का उपहास और अपनी सफलता का अहंकार मिश्रित था। महेश ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा सरासर फायदा ही फायदा है। अब इन 2 लाख से कुछ दिन के लिए
किसी दूसरे अनजाने गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं, खूब मौज मस्ती करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, और जब यह रुपए खत्म होने लगेंगे तो फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ेंगे। बबलू ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहा। अब कुछ समय के लिए इस सेठ शांति प्रसाद और चांदपुर को भूल जाते हैं। ये सोचकर दोनों ठग अपनी धुन में मस्त आगे की योजनाओं पर विचार करते हुए तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से आगे चल पड़े। उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि उनके इस कर्म का परिणाम कितना शीघ्र और किस विचित्र रूप में उनके सामने आने वाला है। अगले दिन शाम होते होते लगभग 50 कोस की दूरी तय करने के बाद दोनों ठग एक नए अपरिचित गांव में पहुंचे। गांव छोटा सा था और चारों ओर खेतों से घिरा हुआ था। रात गिरने लगी थी और उन्हें रात बिताने के लिए किसी आश्रय की तलाश थी। अंततः कुछ देर भटकने के बाद उन्हें गांव के एक छोर पर एक साधारण सा मिट्टी का बना हुआ किसान का घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक दीपक टिमटिमा रहा था। उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ आयु का परिश्रमी दिखने वाला किसान हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक स्वाभाविक सरलता भी थी। बबलू ने अत्यंत विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, भाई, हम दोनों परदेसी मुसाफिर हैं, चलते चलते थक गए हैं और रात भी काफ़ी हो गई है। क्या आज रात के लिए हमें आपके यहाँ थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? हम कहीं भी बाहर दालान या बरामदे में सोकर रात काट लेंगे। किसान का हृदय दयालु था। उसने कहा, ठीक है भाई, अतिथि तो भगवान का रूप होता है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूं। यह कहकर किसान ने अपने घर के बाहरी दालान में, जो साफ सुथरा था, 2 पुरानी परंतु मजबूत चारपाइयां बिछा दी। फिर उसने एक घड़े से पानी लाकर उन्हें पीने को दिया और कहने लगा, भाइयों, यदि आप लोगों को भूख लगी हो और आप मेरे गरीब खाने का रूखा सूखा भोजन स्वीकार करें तो मैं आपको खाना भी दे सकता हूं। बबलू ने तुरंत कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें इस अंधेरी रात में अपने घर में रुकने के लिए आश्रय दिया, इतना ही हमारे लिए बहुत है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। वास्तव में उनके पास सेठ से ठगे हुए रुपए थे, जिससे वे रास्ते में ही किसी ढाबे पर पेट भरकर खा चुके थे। दोनों ठग किसान को धन्यवाद देकर अपनी अपनी चारपाई पर लंबी टांग करके लेट गए। दिन भर की थकान और मन में भविष्य की सुखद कल्पनाओं के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आने लगी। किसान भी अपने घर के अंदर जाकर सो गया। आधी रात का समय रहा होगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि ही उस नीरवता को भंग कर रही थी। अचानक बबलू को कुछ अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है या शायद हवा के चलने की आवाज है, परंतु जब वे आवाजें अधिक स्पष्ट और नियमित रूप से आने लगीं तो वह चौंक कर उठ बैठा। उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़कने लगा। जब बबलू को कुछ अनजाना सा डर महसूस हुआ तो उसने अपने पास ही सो रहे साथी महेश को झिंझोड़कर उठाया। महेश गहरी नींद में था और बड़ी मुश्किल से कुनमुनाते हुए उठा। उसने नींद भरी आंखों से पूछा, क्या हुआ गुरु, क्यों जगा दिया इतनी रात को? बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा, गुरु, चुप रहो और ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि आसपास कोई न कोई है। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन बोल रहा है और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है। नो ठग कान लगाकर उन रहस्यमयी आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगे। आवाज़ें बहुत धीमी थीं, परंतु स्पष्ट रूप से वार्तालाप जैसी प्रतीत हो रही थीं। दोनों बोलने वाले की तलाश में अत्यंत सावधानी से अपनी चारपाई से उठे और दबे पांव इधर उधर देखने लगे। चांदनी रात थी, परंतु हल्की धुंध भी छाई हुई थी। उन्होंने दालान के चारों ओर, घर के पिछवाड़े और आसपास के खेतों तक में नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे हैरान थे कि आखिर यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं। हाँ, कुछ दूरी पर किसान के आंगन के एक कोने में, जहाँ कुछ चारा पड़ा था, 2 बैल बंधे हुए खड़े थे।
वे चुपचाप जुगाली कर रहे थे। पहले तो उनका ध्यान उन बैलों की ओर नहीं गया, परंतु जब कोई और स्रोत न मिला तो उन्होंने उन बैलों की ओर अधिक ध्यान से देखा। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा और उनकी बातों को सुना, वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित और भयभीत होकर वहीं के वहीं जड़वत हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खुले के खुले रह गए। असल में वे रहस्यमयी आवाजें उन्हीं दोनों बैलों की थीं, जो मनुष्यों की भांति स्पष्ट हिंदी भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। संगत जी, महेश ने अविश्वास से अपनी आंखों को मला और फिर बबलू की ओर देखा। उसके मोटे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरु, गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या मैं पागल हो गया हूं? यह बैल और ये मनुष्यों की बोली में बातें कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी कहानियों में भी नहीं सुना। बबलू स्वयं भी बुरी तरह घबराया हुआ था, परंतु उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, मैं भी हैरान हूं भाई महेश, यह अविश्वसनीय है, परंतु यह तो कटु सत्य है कि ये दोनों बैल आपस में वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे हम और तुम करते हैं। ये कोई मायाजाल है या ईश्वर का कोई चमत्कार? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ देर तक दोनों ठग भय और आश्चर्य में डूबे रहे। फिर बबलू के धूर्त मन में जिज्ञासा ने भय पर विजय प्राप्त की। उसने महेश को इशारा किया कि चुपचाप उनकी बातें सुने। कुछ सोचकर बबलू और महेश दीवार की ओट लेकर छिपकर उन दोनों बैलों की बातें अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। एक बैल जो अधिक उम्र का और दुर्बल लग रहा था ने गहरी सांस लेते हुए दूसरे बैल से कहा, मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। कल प्रातः शायद हम एक दूसरे को फिर कभी न देख पाएं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और उदासी थी। दूसरे बैल ने, जो अपेक्षाकृत युवा और हृष्टपुष्ट था, उत्तर दिया, हाँ मित्र, ये बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। मेरा मन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। परंतु अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हमारी अंतिम रात्रि है? पहले बैल ने कहा, वह इसीलिए दोस्त कि अपना जो यह वर्तमान मालिक है, ये किसान, इससे पिछले जन्म में जब मैं एक मनुष्य था, मैंने 1,00,000 उधार लिए थे। दुर्भाग्यवश उस जन्म में मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया और मेरी मृत्यु हो गई। सो उस अधूरे कर्म और न चुकाए गए कर्ज के फलस्वरूप इस जन्म में मुझे बैल की योनि मिली और इसी किसान के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले कई वर्षों से महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर रात दिन परिश्रम करके मैंने तिल तिल करके वह 1,00,000 का कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम और मेरी सेवा मिलाकर ठीक 1,00,000 की कीमत पूरी हो जाएगी और जैसे ही मेरा कर्ज उतरेगा, मैं सवेरे होते ही इस बैल के शरीर को त्याग दूंगा, अर्थात मर जाऊंगा और इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बैल की आवाज में एक अजीब सा संतोष था। दूसरा बैल गहरी सहानुभूति से बोला, ओह, तो यह बात है मित्र। तुम्हारी कहानी सुनकर दुख भी हुआ और एक प्रकार से संतोष भी कि तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? तुम्हारे साथ ऐसा क्या होने वाला है? पहले बैल ने कहा, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें केवल 1,00,000 जैसा कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही इस पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी न जाने कितने महीनों और शायद वर्षों तक इसी प्रकार का दुख और पीड़ा झेलना लिखा है। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। वह कैसे मित्र? तुम्हारा ऐसा कौन सा भारी कर्ज है? दूसरे बैल ने पूछा। पहला बैल बोला, मेरा सीधा कर्ज तो कोई नहीं, परंतु कर्मों का फेर देखो। कल एक दूसरा आदमी यहां आएगा जो इस किसान से, अपने मालिक से, मुझे छीनकर बलपूर्वक अपने साथ ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक या शायद उससे भी अधिक समय तक मुझे उस नए निर्दयी आदमी की कठोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वह मुझसे दिन रात काम करवाएगा, भूखा प्यासा रखेगा और जरा सी चूक होने पर बेरहमी से पीटेगा। दूसरा बैल आश्चर्य से बोला, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस भले किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला यह किसान अपना बैल क्यों देगा, खासकर जब तुम इतने हृष्टपुष्ट हो और इसके इतने काम आते हो? पहला बैल ने एक ठंडी आह भरकर कहा, भाई, यही तो मेरे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। यही मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है।
तभी तो यह बेचारा सीधा साधा किसान, जो स्वयं बहुत गरीब है, उस दूसरे धूर्त व्यक्ति से कुछ समय पहले कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह व्यक्ति अपना कर्ज वसूलने के लिए यहाँ आएगा, और जब हमारा यह गरीब किसान अपनी विवशता के कारण उसे रकम नहीं दे पाएगा, तो वह कर्ज के बदले मुझे, जो इस किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति हूं, डंडे मारते हुए, घसीटते हुए अपने साथ ले जाएगा, और मुझे विवश होकर उसके साथ जाना पड़ेगा, ताकि किसान का कर्ज कुछ हद तक चुक सके। यह सुनकर दूसरा बैल अत्यंत दुखी हुआ। उसने कहा, ओह, तब तो सचमुच यह तुम्हारे लिए काफी दुख और कष्ट झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी और सच्ची हमदर्दी है। मित्र, यह जानकर मेरा हृदय भी व्यथित हो उठा है। पहला बैल बोला, यह सब मेरे पिछले जन्म का ही कोई न कोई बुरा कर्म है, मित्र, जिसका फल मुझे इस जन्म में इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। इसीलिए इस जन्म में यह सब भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता, वरना सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता? उसने हमें मनुष्य योनि क्यों नहीं दी? दूसरा बैल सहमत होते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मित्र, कर्म का सिद्धांत अटल है। खैर, छोड़ो इन दुख भरी बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा इस जन्म में मिल ही गई है, या निकट भविष्य में मिल जाएगी। परंतु मुझे तो उन दोनों आदमियों के लिए बहुत दुख और चिंता हो रही है, जो कुछ समय पहले ही इस किसान के घर मेहमान बनकर आए हैं और इस समय दालान में सो रहे हैं। क्या मतलब? पहले बैल ने पूछा। वे तो साधारण मुसाफिर लग रहे थे। उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम्हें उनके प्रति दुख हो रहा है? बैलों की यह बात सुनकर, जो स्पष्ट रूप से उन्हीं दोनों ठगों बबलू और महेश की ओर संकेत कर रही थी, उनके कान खड़े हो गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे और भी अधिक ध्यान से सांस रोककर उनकी बातें सुनने लगे। दूसरे बैल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों जिन्हें तुम साधारण मुसाफिर समझ रहे हो, असल में बहुत बड़े ठग और धोखेबाज हैं। वे दोनों अब तक न जाने कितने भोले भाले सीधे साधे व्यक्तियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठग चुके हैं, उनकी जमा पूंजी लूट चुके हैं, और इस समय भी वे पास के ही चांदपुर नगर के एक अत्यंत भले और धर्मात्मा सेठ शांति प्रसाद जी को 2 लाख का चूना लगाकर उनसे कर्ज के बहाने ठगकर यहाँ पर आए हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया और अब वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये सुनकर पहले बैल ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने। सेठ शांति प्रसाद तो देवता तुल्य व्यक्ति हैं। उनके साथ ऐसा छल, तब तो उन्हें यह 2 लाख का भारी कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में निश्चित रूप से उस सेठ का गधा या कोई और बोझ ढोने वाला पशु बनना पड़ेगा, और उन्हें तब तक उस योनि में कष्ट भोगना पड़ेगा जब तक कि पाई पाई का हिसाब चुकता न हो जाए। उन बैलों की यह स्पष्ट और भयानक भविष्यवाणी सुनकर बबलू और महेश का तो जैसे होश ही उड़ गया। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके शरीर पसीने से तरबतर हो गए और वे भय के मारे कांपने लगे। महेश ने हकलाते हुए बबलू से कहा, गुरु, सुना तुमने? इन दोनों बैलों को अपने पिछले जन्म का मामूली सा कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में बैल बनना पड़ा। इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। हाँ, और हमें सेठ शांति प्रसाद का इतना बड़ा 2 लाख का कर्ज, जो हमने जानबूझकर ठगी से लिया है, उसे चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा, और न जाने कितने वर्षों तक बोझा ढोना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। महेश की आंखों में आंसू आ गए। बबलू, जो स्वयं भी अंदर तक हिल गया था, उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं भाई महेश, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अब मैं सेठ शांति प्रसाद का वह कर्ज एक क्षण भी अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उनके सारे पैसे ब्याज समेत इसी जन्म में वापस कर दूंगा, और आज से, अभी से मैं यह ठगी और धोखेबाजी का धंधा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि बाकी का सारा जीवन मैं मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी की रोटी कमाऊंगा और दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे इस जन्म में किए गए सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं और मुझे अगले जन्म में
गधा बनने से मुक्ति मिल सके। बबलू की आवाज में दृढ़ निश्चय था। महेश ने भी तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ गुरु, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों सुबह होते ही पहली किरण के साथ वापस चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका एक एक रुपया लौटा देंगे। और मैं भी कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी किसी के साथ ठगी नहीं करूंगा, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूंगा। इसके बाद वे दोनों ठग अपनी चारपाइयों पर आकर लेट तो गए, परंतु उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात उन्हें अपने सपने में वहीं दोनों बैल, सेठ शांति प्रसाद का क्रोधित चेहरा और स्वयं को गड्ढे के रूप में बोझा ढोते हुए ही दिखाई दे रहे थे। वे बार बार डरकर उठ बैठते थे। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, तो वे दोनों जगह वे यह देखकर हैरान और भयभीत थे कि किसान का वह बूढ़ा बैल, जिसने रात में अपने कर्ज के चुक जाने और मरने की बात कही थी, सचमुच ही अपनी जगह पर मरा पड़ा था। किसान उसके पास बैठा रो रोकर दुखी हो रहा था, क्योंकि वह बैल उसके लिए केवल एक पशु नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसा था और उसकी रोजी रोटी का सहारा भी। महेश ने कांपती आवाज में बबलू से कहा, गुरु, देखो, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकली। उनमें से तो एक ने सचमुच दम ही तोड़ दिया। वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से पूरी तरह मुक्ति पा चुका है। बबलू ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ महेश, यह देखकर तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है कि कर्म का लेखा जोखा अटल होता है। हमें अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अब भी कुछ ही देर गुजरी थी। वे दोनों किसान को सांत्वना देने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे कि तभी वहां पर एक गुस्सैल और कठोर दिखने वाला आदमी आया। वह सीधा किसान के पास गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, अरे ओ किसान, कब तक मुझसे बचता फिरेगा? तूने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा। मैंने तुझे बहुत समय दिया, बहुत रियायत दी, परंतु तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आज तुम्हारे इस दूसरे हृष्टपुष्ट बैल को अपने साथ ले जा रहा हूं। इसे बेचकर मैं अपने कर्ज की वसूली करूंगा। किसान गिड़गिड़ाते हुए बोला, सेठ जी, मुझ पर रहम करो। मैं जल्दी ही आपका कर्जा पाई पाई समेत उतार दूंगा। कृपया मेरे इस बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल तो पहले से ही आज सुबह मर चुका है। मुझ गरीब पर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, मुझ पर कुछ तो दया करो। परंतु उस आदमी ने किसान की दीनता पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। वह क्रूरतापूर्वक किसान के दूसरे जीवित बैल को मोटे डंडे से मारते हुए, खींचते हुए अपने साथ ले गया। किसान असहाय होकर देखता रह गया और फूट फूट कर रोने लगा। यह सारी हृदय विदारक घटना दोनों ठग बबलू और महेश अपनी आंखों से देख रहे थे। बैलों की रात की बातचीत का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। उनके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह बचा था, वह भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्होंने उसी समय अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था, उसे समेटा और बिना किसान से कुछ कहे शिवपुर के लिए तेजी से रवाना हो गए। उनका एकमात्र लक्ष्य अब सेठ शांति प्रसाद को उनके पैसे लौटाना और अपने पापों का प्रायश्चित करना था। एक दिन और एक रात के लंबे थका देने वाले सफर के बाद, भूखे प्यासे थके हारे, परंतु एक विचित्र सी शांति और दृढ़ निश्चय के साथ दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली पर जा पहुंचे। इस बार उनके चेहरों पर धूर्तता या मक्कारी नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप और भय था। वे दोनों लगभग दौड़ते हुए सेठ जी के बैठक खाने में पहुंचे, जहां सेठ जी उस समय भी किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने सेठ जी के पैरों में गिरकर कहा, सेठ जी, हमें बचा लीजिए। हमें इस पाप के गहरे गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। हम पर दया कीजिए। उनकी आवाज में सच्ची कातरता थी। सेठ शांति प्रसाद उन्हें इस प्रकार देखकर चौंक गए। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, अरे भाई, कौन हो तुम दोनों? और इस प्रकार इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई अनहोनी हो गई है? बबलू ने सिसकते हुए कहा, क्या आप हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी? हम वही अभागे महेश और बबलू हैं। कल ही तो आपसे 2 लाख कर्ज के रूप में लेकर गए थे। तभी सेठ जी का मुंशी, जो पास ही बैठा था, उन्हें पहचान गया। वह बोला, हाँ सेठ जी, यह दोनों तो वही ठग हैं जो कल आए थे।
और अगले जन्म में कर्ज चुकाने की बात कहकर आपसे रुपए ले गए थे। मैं अभी इनका खाता बही निकालकर इनका पूरा हिसाब आपको बताता हूं। बबलू ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुंशी जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं हुजूर। हम अपना कर्ज आपको अभी इसी समय सूद समेत लौटाना चाहते हैं। यह लीजिए, आपके पूरे 2 लाख मूलधन और ये 5,000 हमारी तरफ से ब्याज का। कृपा करके यह स्वीकार कर लीजिए और बही खाते से हमारा नाम काट दीजिए। हम पर यह उपकार कीजिए। ये कहते हुए उन्होंने 2 लाख सेठ जी के सामने रख दिए। सेठ शांति प्रसाद ने रुपयों की ओर देखा भी नहीं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से अपने नियमों के विरुद्ध जाकर कभी नहीं लेता। मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूं। ये तुम शायद भूल रहे हो। रकम लौटाने का जब तुमने वायदा किया था, मैं उसी समय पर और उसी शर्त के अनुसार कर्ज वापस लूंगा। फिर उन्होंने जानबूझकर जोर देते हुए कहा, तुमने मुझसे अगले जन्म में कर्जा लौटाने की बात कही थी और मैंने तुम्हारी वह शर्त स्वीकार की थी। अब मैं वह कर्ज अगले जन्म में ही लूंगा। उससे पहले एक पाई भी स्वीकार नहीं करूंगा। बबलू और महेश तो जैसे आसमान से गिरे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महेश ने घबराकर कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी इस प्रकार कर्ज चुका सकता है? वह तो हमने नासमझी में आपको मूर्ख बनाने के लिए कह दिया था। बबलू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय इसी जन्म में आपका पूरा कर्ज ब्याज समेत लौटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों व्यर्थ में अगले जन्म की बात करते हैं? कृपा करके यह धन स्वीकार कर लीजिए और हमें इस भारी बोझ से मुक्त कीजिए। सेठ शांति प्रसाद अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, कह तो दिया भाई, मैं अपने उसूलों का पक्का हूं और वचन का भी। जब तुम लोगों ने स्वयं यह वादा किया है कि तुम यह रकम अगले जन्म में लौटाओगे, तो मैं अब अगले जन्म में ही यह कर्ज तुमसे वसूल करूंगा। बस बात खत्म। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। बबलू और महेश ने सेठ के सामने खूब रोया धोया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाए और मिन्नतें कीं। उन्होंने अपनी जान पहचान के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से भी सिफारिश करवाने का प्रयास किया, परंतु सेठ शांति प्रसाद टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए उन्हें अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त अत्यंत दुखी और निराश मन से वहां से चल पड़े। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे इस विचित्र कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। सेठ जी का रुपया उनके पास होते हुए भी वे कर्जदार बने हुए थे। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें अब गड्ढे की योनि का भय और भी अधिक सताने लगा था। भटकते भटकते, निराशा और हताशा में डूबे हुए वे लोग नगर के बाहर एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे उन्हें एक तेजस्वी महात्मा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे दिखाई दिए। उनके मुख पर अपूर्व शांति और तेज था। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाने की अनुमति मांगी। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का विस्तृत कारण पूछा, तो दोनों ने बिना कुछ छिपाए आदि से अंत तक सारी बात, अपने ठगी के इरादे से लेकर बैलों की बातचीत और सेठ जी के इनकार तक, सच सच उनको बता दी। महात्मा जी ने उनकी पूरी बात सुनकर कुछ देर तक आंखें मूंदे रखीं, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कर्म की गति बड़ी गहन और विचित्र होती है। सेठ शांति प्रसाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे एक पुण्य आत्मा हैं और अपने सिद्धांतों के धनी हैं। परंतु चिंता मत करो, प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने और सेठ जी का कर्ज उतारने का एक अप्रत्यक्ष तरीका बताया और साथ ही साथ जीवन, कर्म और धर्म से संबंधित कुछ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, इस स्थान से ठीक 1 मील आगे पूर्व दिशा में एक छोटा सा गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई न कोई उचित उपाय दिखाई दे ही जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो और सत्कर्म के मार्ग पर चलो। महात्मा जी की रहस्यमयी बात मानकर और उनके चरणों में पुनः प्रणाम कर दोनों ठग महात्मा जी द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़ने लगे। उनके मन में एक नई आशा का संचार हुआ था। लगभग 1 मील का सफर तय करने के बाद वे
जैसा महात्मा जी ने बताया था, एक छोटे से निर्धन से दिखने वाले गांव में पहुंच गए। उस गांव में प्रवेश करते ही उन्हें जो दृश्य दिखाई दिया वह अत्यंत दयनीय था। उस गांव में पानी का कोई स्थायी और सुलभ स्रोत नहीं था। न तो कोई कुआं था, न कोई तालाब, और न ही कोई नदी या झरना निकट में बहता था। इसीलिए पूरे गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। स्त्रियों और बच्चों को पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए हर रोज 5-5 कोस दूर किसी अन्य गांव या नदी तक पैदल जाना पड़ता था। उनके घड़े अधिकतर खाली ही रहते थे और उनके चेहरे पानी की कमी से मुरझाए हुए थे। भूमि सूखी और बंजर पड़ी थी। वहां की यह दशा देखकर बबलू के दिमाग में एकाएक उन तेजस्वी साधु की बात कौंध गई कि तुम्हें अपने आप उपाय दिखाई दे जाएगा। वह कुछ देर तक गंभीर मुद्रा में सोचने लगा। उसने सोचा, यदि यहां पर किसी तरह पानी का कोई स्थायी स्रोत उत्पन्न किया जाए तो न केवल इन गांव वालों का भारी उपकार होगा, बल्कि शायद इसी पुण्यकर्म के माध्यम से हमारा वह विचित्र कर्ज भी उतर सकता है। उसने तुरंत महेश को, जो गांव की दुर्दशा देखकर दुखी हो रहा था, उत्साहित होकर कहा, अरे गुरु महेश, मुझे लगता है कि सेठ का वह अनोखा कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही उत्तम उपाय आ गया है और शायद महात्मा जी इसी ओर संकेत कर रहे थे। महेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच? कौन सा उपाय गुरु? तो जल्दी बताओ, मुझसे अब यह बेचैनी सही नहीं जा रही। बबलू महेश के कान के पास झुका और धीरे धीरे फुसफुसाकर उसे अपनी पूरी योजना समझाने लगा। जैसे जैसे महेश बबलू की योजना सुनता गया, उसके चेहरे का भाव बदलता गया। निराशा के बादल छटने लगे और उसके चेहरे पर भी आशा और उत्साह की चमक दिखाई देने लगी। योजना सुनकर महेश का चेहरा भी खिल उठा। दोनों ने बिना समय गंवाए उस योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वे कहीं से 2 मजबूत कुदालें और कुछ अन्य आवश्यक औजार मांगकर ले आए। गांव के मध्य में एक ऐसा स्थान चुनकर जहां भूमि कुछ नरम थी और पानी मिलने की संभावना अधिक थी, वे दोनों पूरी लगन और मेहनत से जमीन की खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात सुबह शाम बिना थके बिना रुके केवल थोड़ा सा रूखा सूखा खाकर और अल्प विश्राम करके जमीन खोदते रहे। गांव वाले उन्हें इस प्रकार अथक परिश्रम करते देखकर हैरान थे, परंतु किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं। बबलू और महेश ने भी किसी को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका शरीर पसीने से लथपथ रहता, हाथों में छाले पड़ गए थे, परंतु उनके मन में एक जुनून था, अपने पापों का प्रायश्चित करने का और सेठ के कर्ज से मुक्त होने का। और ठीक 1 महीने के निरंतर कठोर परिश्रम के बाद वे लगभग 40 फुट गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। एक दिन जब बबलू ने पूरी शक्ति से कुदाल चलाई तो नीचे से मीठे पानी की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसमें से धीरे धीरे पानी भी ऊपर आने लगा। उसके बाद उन्होंने गांव से ही एक मिस्त्री को बुलाया और सेठ शांति प्रसाद से ठगे हुए 2 लाख में से जो राशि बची थी और कुछ अपनी पुरानी जमा पूंजी मिलाकर उस कुएं को अंदर से ईंटों से पक्का बनवा दिया। कुएं के चारों ओर एक मजबूत जगत भी बनवा दी ताकि कोई गिरे नहीं और पानी निकालने में सुविधा हो। इस पूरे कार्य में उनके लगभग वही 2 लाख खर्च हो चुके थे जो उन्होंने सेठ से लिए थे। कुआं जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और उसमें लबालब मीठा शीतल जल भर गया तो गांव वालों की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। परंतु बबलू और महेश ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं समझा था। कुआं तैयार हो जाने पर बबलू ने महेश से कहा, चलो गुरु, अब अपनी अपनी लाठियां संभालकर कुएं के पास खड़े हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को इस नए पक्के कुएं के बारे में ठीक से पता चलेगा, वे अपने अपने बर्तन लेकर पानी के लिए दौड़े दौड़े यहां आएंगे। महेश ने अपनी मोटी लाठी को हवा में घुमाते हुए कहा, चिंता मत करो गुरु, तुम्हारी योजना के अनुसार पानी लेने के लिए यदि स्वयं इंद्र देवता भी यहां आ जाए तो भी मैं सेठ शांति प्रसाद जी की आज्ञा के बिना उन्हें इस कुएं से एक बूंद पानी भी नहीं लेने दूंगा। और फिर वे दोनों, बबलू और महेश, हाथों में मोटे मोटे डंडे संभालकर उस नवनिर्मित कुएं की चौकीदारी करने लगे, मानो वह कोई शाही खजाना हो। जब गांव वालों को उस अद्भुत कुएं के बारे में पूरी तरह से पता चला, जिसमें इतना स्वच्छ और मीठा जल था,
तो वे अपनी खुशी संभाल न सके। वे अपने अपने घरों से मिट्टी के और पीतल के घड़े, बाल्टियां और अन्य बर्तन लेकर तुरंत उस कुएं की ओर भागे। वर्षों की प्यास आज बुझने वाली थी। गांव वालों के झुंड को अपनी ओर आते देखकर बबलू ने अपनी लाठी को जमीन पर पटकते हुए ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, तुम सब वहीं रुक जाओ, इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को भी इस कुएं से एक बूंद पानी भी भरने नहीं देंगे। गांव वाले जो बड़ी आशा लेकर आए थे, यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। एक वृद्ध ग्रामीण ने आगे बढ़कर कहा, अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम दोनों ने तो हमारे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम लोग जानते ही हो कि हमारे गांव में पानी की कितनी भयंकर किल्लत है। हम बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर हम सब गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। हम तो तुम्हारे जीवन भर आभारी रहेंगे। फिर तुम हमें पानी भरने से क्यों रोक रहे हो? महेश ने रबदार आवाज में कहा, वह सब तो ठीक है, उपकार किया है, यह भी ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है जो हम तुम्हें पानी भरने दें। गांव वाले चौंके, तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है यह कुआं? बबलू ने कहा, यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि यह चांदपुर के प्रसिद्ध सेठ श्री शांति प्रसाद जी का है। हमने तो केवल उनके सेवक के रूप में इसका निर्माण किया है। हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। महेश ने समर्थन में कहा, हाँ, यदि तुम लोगों को इस कुएं से पानी चाहिए तो पहले जाकर सेठ शांति प्रसाद जी की इजाजत लेकर आओ। यदि वे आज्ञा देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। गांव वाले निराश हो गए, परंतु उनमें आशा की एक किरण अभी भी बाकी थी। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर, जिसमें गांव के मुखिया और कुछ अन्य सम्मानित व्यक्ति शामिल थे, सेठ शांति प्रसाद जी से मिलने के लिए चांदपुर की ओर चल पड़े। पूरे गांव वाले जब सेठ शांति प्रसाद के हवेली पर पहुंचे तो सेठ जी उन्हें देखकर कुछ हैरान हुए। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर सेठ जी से विनती करते हुए कहा, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए, हम बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। सेठ शांति प्रसाद ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ भाइयों, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हो? क्या जाने अनजाने में मैंने आप लोगों का कुछ बिगाड़ा है या कोई अपराध किया है? तब गांव वालों ने मुखिया के नेतृत्व में अपने गांव में पानी की भीषण समस्या, फिर दो अपरिचित व्यक्तियों द्वारा एक अद्भुत कुआं बनाने और फिर उस कुएं को सेठ जी का बताकर उन्हें पानी भरने से रोकने की सारी बातें विस्तार पूर्वक उन्हें कह सुनाईं। अंत में मुखिया ने कहा, सेठ जी, अब आप ही हमारे अन्नदाता हैं। आप ही हमें अपने उस कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए, ताकि हमारे और हमारे बच्चों के प्राण बच सकें और हमारे सारे दुख दूर हो सकें। हम आपके इस उपकार को जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। सेठ शांति प्रसाद गांव वालों की पूरी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित और कुछ भ्रमित भी हुए। उन्होंने कहा, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भाइयों। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। मेरा तो आपके गांव में कभी आना जाना भी नहीं हुआ। जरूर वह दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं और कोई शरारत कर रहे हैं। गांव वाले निराश होकर बोले, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए सेठ जी, वे दोनों तो आपका नाम बड़े आदर से ले रहे थे। हम लोग बड़ी आशा और विश्वास लेकर आपके पास आए हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। सेठ जी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन भाई, जब मैंने वहां पर कोई कुआं बनवाया ही नहीं, तो मैं कैसे आप लोगों को उस कुएं से पानी भरने की इजाजत दे दूं? ये तो हास्यास्पद बात होगी। क्या वह मेरे कहने मात्र से तुम लोगों को पानी भरने देंगे, जबकि कुआं मेरा है ही नहीं? गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें पूरा विश्वास है। वे कह रहे थे कि आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। बस आप एक बार हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को स्वयं यह कह दीजिए कि गांव वालों को पानी भरने दिया जाए। सेठ शांति प्रसाद कुछ देर तक सोचते रहे। उन्हें यह सारा मामला बड़ा ही रहस्यमय और उलझा हुआ लग रहा था। अंततः गांव वालों के अत्यधिक आग्रह और उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूं।
फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने स्वयं ही आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सेठ अपने मुंशी जी को साथ लेकर और कुछ आवश्यक सामान लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव की ओर चल पड़े। जब वे लोग गांव के निकट पहुंचे तो दूर से ही उन्होंने बबलू और महेश को उसी कुएं के पास हाथों में डंडे लिए हुए बड़ी मुस्तैदी से पहरा देते हुए खड़ा देखा। मुंशी जी ने, जिनकी नजरें तेज थीं, उन्हें पहचान लिया। वे सेठ जी से बोले, सेठ जी, यह दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं, बबलू और महेश, जिन्होंने कुछ समय पहले आपसे 2 लाख कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में वह कर्ज वापस करने की बात कही थी। देखिए तो यहाँ कैसे अकड़ कर खड़े हैं। सेठ शांति प्रसाद ने भी उन्हें पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हाँ, पहचान तो मैं भी रहा हूं, लेकिन इन कमबख्तों ने यहां पर यह क्या नया चक्कर और बखेड़ा फैलाया हुआ है। इनकी धूर्तता की भी कोई सीमा नहीं है। सेठ जी जब कुएं के पास पहुंचे तो बबलू और महेश ने उन्हें देखकर ऐसे अभिनय किया मानो वे उन्हें देखकर धन्य हो गए हों। उन्होंने झुककर सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों भाई बबलू और महेश, तुमने यहां पर यह क्या नया चक्कर और तमाशा फैलाया हुआ है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो, जबकि मैंने इसे बनवाया ही नहीं? बबलू ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हमने कोई चक्कर या तमाशा नहीं चलाया है सेठ जी, न ही हम झूठ बोल रहे हैं। यह कुआं वास्तव में आपका ही है, आपके ही पवित्र धन से निर्मित हुआ है। इसीलिए हमने गांव वालों को आपकी आज्ञा के बिना इस कुएं से पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप अब आज्ञा देंगे तो हम सहर्ष इन्हें पानी भरने देंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी कुछ क्रोधित होकर बोले, भला यह क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? जब मैंने यह कुआं बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, और यह मेरा कैसे हो गया? महेश ने आगे बढ़कर कहा, यह ठीक है सेठ जी कि आपने स्वयं आकर यह कुआं नहीं बनवाया। यह भी ठीक है कि आपने हमें इसके निर्माण का आदेश नहीं दिया, लेकिन इसमें जो धन लगा है, जो रुपए खर्च हुए हैं, वे तो आपके ही हैं ना? सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे रुपए? वह कैसे भाई, जरा स्पष्ट रूप से बताओ। बबलू ने कहा, सुनिए सेठ जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। हमने जो लगभग 1 महीना और 2-3 दिन पहले आपसे 2 लाख का कर्ज लिया था, उसी कर्ज की पूरी रकम से हमने दिन रात मेहनत करके इस कुएं का निर्माण करवाया है। यदि आप केवल इतना कह दें कि यह कुआं मेरा है, तो हमारा वह 2 लाख का कर्ज भी चुक जाएगा, जो हम अगले जन्म में चुकाने का वादा करके आए थे, और इन बेचारे गांव वालों की पानी की भीषण किल्लत भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक पंथ 2 काज, सेठ जी। सेठ शांति प्रसाद उनकी यह चतुराई भरी बात सुनकर अवाक रह गए। वे समझ गए कि इन दोनों ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वह वायदे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा, इस जन्म में नहीं। यह सुनकर बबलू और महेश ने मानो चिंता का अभिनय करते हुए कहा, तो ठीक है सेठ जी, यदि आप इसे अपना नहीं मानते तो हम भी किसी को इस कुएं से एक बूंद पानी लेने नहीं देंगे, चाहे यह सारे गांव वाले हमारे सामने पानी के बिना तड़प तड़प कर मर क्यों न जाए। हम इस कुएं पर अपना अधिकार भी नहीं जता सकते, क्योंकि यह आपके पैसे से बना है। महेश ने आगे कहा, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए। यदि ये बेचारे लोग बिना पानी के मर गए तो इसका सारा पाप और दोष आपके ही सिर पर होगा, क्योंकि आपके एक हाँ कहने से इनकी जान बच सकती है। और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने की आज्ञा दे देंगे तो इनका सारा पुण्य और इनकी सारी दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। अब निर्णय आपके हाथ में है। उन दोनों की यह मार्मिक और तर्कपूर्ण बात सुनकर और यह विचार करके कि यदि उनकी जिद के कारण इतने सारे निर्दोष लोग प्यासे मर गए तो इसका पाप उन्हें ही लगेगा, गांव वाले भी सेठ जी के पैरों में गिरकर उनसे कुएं को अपना कहने और पानी लेने की आज्ञा देने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। हाँ सेठ जी, कह दीजिए, हम पर दया कीजिए। चारों ओर से यही आवाजें आने लगीं। सेठ शांति प्रसाद एक विचित्र उलझन में पड़ गए। एक ओर उनके सिद्धांत थे
उनका वचन था और दूसरी ओर इतने सारे मनुष्यों के प्राण और पुण्य कमाने का अवसर था। कुछ देर तक गहरे चिंतन में डूबे रहने के बाद उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वे बोले, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान आज जीते और मैं हारा। मैं तुम्हारे इस अद्भुत तर्क और तुम्हारी इस युक्ति के सामने नतमस्तक हूं। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम दोनों को तुम्हारे उस 2 लाख के कर्ज से पूरी तरह मुक्त करता हूं। जाओ गांव वालों को कह दो कि वे जी भरकर इस कुएं से पानी ले सकते हैं। ये सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे सेठ शांति प्रसाद की जय, सेठ शांति प्रसाद की जय के नारे लगाते हुए अपने अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। कुएं पर उत्सव जैसा माहौल हो गया। जब गांव वाले चले गए तो सेठ शांति प्रसाद ने बबलू और महेश की ओर देखकर कहा, भाई, यह सब तो ठीक है। जिस अद्भुत चालाकी और बुद्धिमानी से तुमने मेरे वसूलों को, मेरे सिद्धांतों को बिना तोड़े एक प्रकार से उनका सम्मान करते हुए मेरा कर्ज लौट आया है, उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम दोनों जो पहले मेरे पास कर्ज के बहाने मुझे ठगने और लूटने के इरादे से आए थे, अचानक मेरा कर्जा लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए? तुम्हारे इस हृदय परिवर्तन का क्या कारण है? बबलू ने हाथ जोड़कर कहा, ये ठीक बात है सेठ जी कि हम प्रारंभ में आपको एक मूर्ख और भोला सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे और हमने वैसा किया भी। परंतु बाद में हमारी आंखें एक ऐसी घटना से खुल गईं जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। तब बबलू ने किसान के घर ठहरने, रात में बैलों की रहस्यमयी बातचीत सुनने, एक बैल के मरने, दूसरे के छिन जाने और उन सब घटनाओं से उत्पन्न भय और पश्चाताप की पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए सेठ शांति प्रसाद और मुंशी जी को विस्तार से सुना दी। सारी कहानी सुनकर सेठ शांति प्रसाद और मुंशी जी दोनों ही स्तब्ध रह गए। सेठ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सचमुच कर्म की गति अपरंपार है और ईश्वर की लीला विचित्र है। उसने तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए कैसा अद्भुत संयोग रचा। कुछ ही देर में सारे गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर वहां कुएं पर आए और खुशी खुशी एक दूसरे की मदद करते हुए पानी भरने लगे। बच्चों की किलकारियां और स्त्रियों के मंगल गीतों से वातावरण गूंजायमान हो उठा। अब पूरा गांव खुश था। सेठ शांति प्रसाद भी मन ही मन प्रसन्न थे कि उनके कारण इतने लोगों का भला हुआ और बबलू तथा महेश भी अपने सिर से कर्ज का भारी बोझ उतर जाने और पापों का प्रायश्चित हो जाने से अत्यंत सुखी और शांत थे। इस अविस्मरणीय घटना के बाद बबलू और महेश ने ठगी और धोखेबाजी का धंधा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे उसी गांव में बस गए और मेहनत मजदूरी का काम करके ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने लगे। उनके जीवन में एक सच्चा और स्थायी परिवर्तन आ चुका था और वह कुआं जो सेठ शांति प्रसाद के नाम से जाना गया, वर्षों तक उस गांव की जीवन रेखा बना रहा। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? इसे समझिए एक छोटी सी कहानी से। 2 व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है, वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था, वह कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 10,000 थे। बेईमानी का रास्ता अपनाने से
उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसीलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया, तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन ये मौज थोड़े समय की है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा, उसके बाद जो भोगना होगा वह बेहद मुश्किल होगा। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमें सही दिशा दिखाता है। प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार यह भी एक निश्चित नियम है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा हमें निश्चित रूप से मिलता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगे। इस अटल नियम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में अत्यंत सावधानी और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या यह कार्य धर्म और नैतिकता के अनुसार है? क्या इससे किसी का अहित नहीं होगा? जब हम सोच समझकर विवेकपूर्वक अपने कर्मों का चुनाव करते हैं, तो वे कर्म ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें उन्नति और कल्याण की ओर ले जाते हैं। तो संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको साखी पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इस साखी से कुछ न कुछ सीखा होगा। आपको साखी कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आपसे फिर एक नई साखी के साथ मिलती हूँ। राधा स्वामी जी।